हाय एवरीवन, सी ए ब्रिजेश सिंह हियर। आज हम करेंगे ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस का सिंपल क्वेश्चन तो देख लिए हैं। अब हम ट्रेंड एनालिसिस में मिसिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आपको ना ट्रेंड बना के दिया होगा और कुछ डेटा मिसिंग होगा, तो ट्रेंड को कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, तो एक बार मैं पूरा स्क्रीन में दिखाता हूँ कि वो क्वेश्चन कैसा है। एक बार पूरा क्वेश्चन देख लो आप कि सर ने बरोबर लिखा है कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन देख ले आप, वीडियो पॉज करके आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले ले। ठीक है, देख लिए। अब आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। जो क्वेश्चन अभी आप स्क्रीनशॉट में देखे थे, सेम क्वेश्चन मैंने कॉपी किया हूँ। ट्रेंड एनालिसिस ऑफ द इनकम स्टेटमेंट है, सुन रहे हैं? ट्रेंड एनालिसिस ऑफ द इनकम स्टेटमेंट। 3 साल का ट्रेंड दिया हुआ है, 2011, 12 और 2013, और ये ट्रेंड परसेंटेज 2011 का, 12 का और 13 का। लेकिन क्या है, कुछ रुपीस में डेटा मिसिंग है और कुछ परसेंटेज में भी मिसिंग है, वो आपको सर्च करना है। फॉर्मेट तो आपको मालूम ही है, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट का। सेल में से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल, तो आंसर आता है ग्रॉस प्रॉफिट। लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो आंसर आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, आंसर आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेस करेंगे टैक्स, आंसर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सर ट्रिक क्या है इसका सॉल्व करने का? एकदम ध्यान सुनना, सर कैसे बता रहे, यूज हेडफोन। तो एक आपको ट्रिक बताता हूँ। ये ना जो ट्रेंड है ना, वर्टिकल भी सॉल्व होता है और हॉरिजेंटल भी सॉल्व होता है, दोनों तरीके सॉल्व होता है। तो वर्टिकल कब सॉल्व होगा? जब ऐसा सॉल्व करोगे ना, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल जीपी लेस, तो वर्टिकल सोचने का, सुन रहे हैं? वर्टिकल सोचना। और जब आप ट्रेंड सॉल्व करोगे तो आप हॉरिजेंटल सोचोगे, हॉरिजेंटल ट्रेंड, हॉरिजेंटल सोचेंगे, इसको वर्टिकल सोचेंगे। देखो वापिस हिंट देता हूं। पहला अपन वर्टिकल सोचेंगे, वर्टिकल में फंस गए तो हॉरिजेंटल सोचेंगे, हॉरिजेंटल में फंस गए तो फिर से वर्टिकल सोचेंगे, वर्टिकल से हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल से वर्टिकल, लास्ट में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहला स्टेप सुने बेटा, सबसे पहला स्टेप ये है कि जो पहला साल है, 3 साल है, 2011, 12 और 13। जो पहला साल है उसको बेस ईयर बोलते हैं, जो फर्स्ट ईयर होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर कौन है? 2011 इज द बेस ईयर। तो जो बेस ईयर होता है, आप सबको मालूम है, वो 100% होता है। बेस हमेशा 100% होता है। तो इधर तो 100 लिखा, इधर 100 लिखा, लेकिन जीपी के सामने नहीं लिखा है, तो लिख देने का। ये तो कोई बच्चा भी कर सकता है सेकेंड स्टैंडर्ड का। जिधर नहीं लिखा उधर 100 लिख देना, इधर लिखा, इधर लिखा, इधर नहीं लिखा है तो टैक्स के सामने भी 100 लिख दो, और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के सामने भी 100 लिख दो। समझा? पहला स्टेप समझा? सर ने क्या बोला? सर ने ये बोला कि अगर किधर कुछ डेटा नहीं लिखा रहेगा, जिसको हम बेस पकड़ते, 2011 इज द बेस। बेस हमेशा बाय डिफॉल्ट सब 100 ही रहता है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, कैलसी ले लो, आपको ये मालूम होना चाहिए कि सेल में से, नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करते हैं। देखते जाना कैसे सॉल्व कर रहे हैं सर। लेकिन पहले अपन एक कर लेते हैं हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल मतलब ऐसे, ये देखो 210 100% है, सुन रहे हो? 210 100% है, तो 120 कितना परसेंट, 140 कितना परसेंट? मैं यहाँ लिख देता हूँ, लिख के दिखाता हूँ एग्जाम्पल। 210,000 है ना बेटा, ये 100% है, तो परसेंटेज को परसेंटेज के नीचे लिखो, तो 120 कितना परसेंट होगा, 140 कितना परसेंट होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सुन रहे हो? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, करो। 210,000 लिखा इंटू 120 डिवाइड बाय 100 करो, इंटू 120 डिवाइड बाय 100 करो,
तो आंसर आएगा 2,52,000। चेक कर लो आप भी। अगर ट्रेंड का परसेंटेज बढ़ेगा तो रुपीस भी बढ़ेगा, ट्रेंड का परसेंटेज कम होगा तो रुपीस भी कम होगा। बोलता है जो 2,10,000 है ना वो 100% है, तो 120 कितना परसेंट होगा, 120 कितना परसेंट होगा, तो आंसर आएगा 252। तो 120 का आंसर कितना लिखे, 2,52,000। अच्छा, एक लाइन एक बेस होता है, लाइन चेंज बेस चेंज, एक लाइन एक बेस होता है, तो एक बेस मिल गया इसीलिए वो लाइन सॉल्व हो सकता है। तो 140 उसी का ही बेस है, तो 140 कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2,10,000 इंटू 140 डिवाइड बाय 100, आंसर आता है 294। चेक कर लेना, 294,000, 2,94,000। ये समझा? फर्स्ट लाइन समझ में आया अच्छे से कि कैसा हमने सॉल्व किया? स्टूडेंट, फर्स्ट वाला लाइन समझ में आया अच्छे से? यस सर। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हमने क्या सॉल्व किया, 2,10,000 100% है, तो 120 कितना, 140 कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक लाइन हो गया, लाइन नीचे आओ, लाइन चेंज बेस चेंज, हर लाइन का बेस ये है, ये बेस है। अब बेस कितना, 1,68,000 है ना, वो 100% है। अच्छी बात है सर, 1,68,000 100% है, तो 110 कितना, लिख के दिखाता हूँ। 1,68,000 100% है बेटा, ये ऐसी रफ वर्किंग दिखा रहा हूँ। परसेंटेज को परसेंटेज के नीचे लिखो, तो 110 कितना परसेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1,68,000 इंटू 110 डिवाइड बाय 100, आंसर आता है 1,84,800। चेक किया, 1,84,800। इसका नहीं आ सकता क्योंकि इसका परसेंटेज भी नहीं दिया है, रुपीस भी नहीं दिया है, तो नहीं आ सकता है। अननेसेसरी घूर के मत देखिए उसको, क्यों नहीं आ सकता है भाई, या तो उसका रुपीस पता होना चाहिए, न तो उसका परसेंटेज पता होगा। अगर रुपीस पता रहेगा तो रुपीस यहाँ लिख के परसेंटेज निकाल लूंगा, और अगर परसेंटेज दिया रहेगा तो रुपीस निकाल लूंगा, लेकिन दोनों भी नहीं दिया है। आगे बढ़ो जिंदगी में, नहीं दिया है। तो यहाँ पे आप नोट किया, यहाँ पे अपन हॉरिजेंटल अभी फंस गए, हॉरिजेंटल सॉल्व नहीं हो रहा है। जब आप हॉरिजेंटल फंस जाएंगे, स्टेप नंबर 2, अब आप वर्टिकल सोचेंगे, वर्टिकल, स्टेप नंबर 2 ध्यान देना, वर्टिकल सोचना है। तो 2,10,000 में से 168 माइनस होता है, वर्टिकल सोचना, अभी वर्टिकल सोचना है, ठीक है ना? कैसे सोचना है, वर्टिकल सोचना है। तो 210 में से 168 माइनस कर दो, 2,10,000 माइनस 1,68,000, आंसर आएगा 42,000। ये भी सॉल्व हो सकता है वर्टिकल। 252,000 माइनस 1,84,800, आंसर आता है 67,200। वर्टिकल सॉल्व किया, वापिस फंस गए, ये वर्टिकल सॉल्व नहीं हो रहा है। जब वर्टिकल फंस जाओगे तब फिर से हॉरिजेंटल सोचेंगे। चलो हॉरिजेंटल सोचते हैं, सुनो। 42,000 अभी हॉरिजेंटल सोच रहे हैं, स्टेप नंबर 3। वर्टिकल फंस गए, अभी हॉरिजेंटल सोचते हैं। 42,000 100% है, मैचिंग मैचिंग 2011 42,000 100% है, तो 67,200 कितना परसेंट होगा? ऑफकोर्स ज़्यादा ही होगा, यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। 42,000 अगर 100% है तो 67,200 कितना परसेंट होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, 67,200 इंटू 100 डिवाइड बाय 42,000, आंसर आता है 160%। समझे? रुको, 42,000 100% है तो 67,000 निकाल दिए, 160, लेकिन 150 भी तो निकाल सकते हैं। हाँ सर, तो 150 इसी लाइन का है, एक लाइन का ही परिवार, एक
परिवार के हिस्से पूरे, तो 150 इसके नीचे लिखो। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, किससे भी करो आंसर सेम आएगा। तो इसका कितना आया था, 160 आया था। आप इनसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तभी वही आएगा। तो 67,200 लिखो, लिखा, इंटू 150 डिवाइड बाय 160, आंसर आएगा 63,000। मिला यहाँ तक? रुको, अब फिर से वर्टिकल सोचेंगे। देखो सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस कर तो जीपी आता है, सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस कर तो जीपी आता है, सेल में से कुछ तो माइनस किया होगा तो ही तो जीपी आएगा। यस सर, डिफरेंस, डिफरेंस। तो 2,94,000 माइनस 63,000, इसका डिफरेंस है 2,31,000। थोड़ा देर के बाद मेरे को भी याद नहीं रहेगा कि इसको कैसे सॉल्व किया, बस सॉल्व किया, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सॉल्व करने का। तो सर इसका परसेंटेज आ सकता है, यस सर, 1,68,000 100% था, तो 2,31,000 उसी लाइन का है, उसी परिवार का सदस्य है, तो उसके नीचे ही लिखो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2,31,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 1,68,000, आंसर आता है 137.5। चेक कर लेते फिर से, 2,31,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 1,68,000, यस सर 137.5। बोलो इतना समझा? यस सर। अब क्या करें, वापिस सोचना चालू करते हैं। हॉरिजेंटल देखो 25,200 ना 100% है, मैचिंग मैचिंग 2011 उसका रुपीस और परसेंटेज मालूम है, हाँ, तो उसको यहाँ लिखो 25,200 आपके लिए लिख के दिखा रहा हूं मैं, 100% है। तो 125 कितना परसेंट होगा और 175 कितना होगा, तो 125 और 175 कितना रुपीस आएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसका रुपीस मिलेगा। बोलो बेटा समझा? तो 25,200 लिखो, लिखा क्या, इंटू 125 डिवाइड बाय 100, आंसर आता है 31,500। इनका भी निकाल सकते हैं, 25,200 इंटू 175 डिवाइड बाय 100, आंसर आता है 44,100। बोलो बेटा समझा? हॉरिजेंटल सॉल्व हो गया। अब वर्टिकल सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब ऐड लेस करोगे तो वर्टिकल सोचना है। तो चलो वर्टिकल सोचते हैं। 42,000 माइनस 25,200, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा आपको 16,800। इसको भी वर्टिकल सॉल्व कर सकते हैं। 67,200 माइनस 31,500, 35,700। इसको भी वर्टिकल सॉल्व कर सकते हैं। 63,000 माइनस 44,100, 18,900। वर्टिकल फंस गए। अब वापिस हॉरिजेंटल 16,000, मैं इरेज कर देता हूँ। 16,000, हाँ सर क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि जो 16,000 है वो कितना परसेंट हमें मालूम है ना। देखो 16,000 कितना परसेंट हमें दिया हुआ है। देखो 16,000 यहाँ लिख रहा हूँ, 16,800 है ना, वो 100% है। मिला? 16,800 कितना परसेंट है? 100% है। तो 35,700 कितना परसेंटेज है? तो 35, नॉर्मल क्वेश्चन, कितना परसेंट आएगा, और 18,900 कितना परसेंट आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। चलो तो 16,800 नहीं 35,700 इंटू 100 डिवाइड बाय 16,800, आंसर आता है, इसके सामने लिख देता हूँ डायरेक्ट,
212.5। नेक्स्ट 18,900 इंटू 100 डिवाइड बाय 16,800। आंसर आता है इसका 112.5। अगला स्टेप नॉन ऑपरेटिंग इनकम। मैं यहाँ पे 3 साल है, कोई भी एक बेस पता रहना चाहिए, जोड़ीदार मिलना चाहिए, कपल्स मिलना चाहिए। रुपीस और परसेंटेज किसी एक ईयर का रहेगा तो लाइन सॉल्व हो सकता है। ये देखो इसका बेस तो नहीं दिया है, देखो ऐसा देखने का, इसका बेस नहीं दिया है, देखो ना इसका रुपीस नहीं है, परसेंटेज मालूम है, इसको नहीं बेस पकड़ सकते हैं। इसका रुपीस मिसिंग है, परसेंटेज मालूम है, इसको बेस नहीं ले सकते। लेकिन देखो इसका दोनों भी दिया है, 1550% है तो वो लाइन सॉल्व हो सकता है। देखो 1500 जो है ना वो 50% है। अगर 1550% है तो 120 कितना और 100 कितना, 120 कितना और 100 कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो चलो 1500 इंटू 120 डिवाइड बाय 50, आंसर आता है 3600। मतलब 120 है ना वो 3600 रुपया है। और 100 कितना, डबल आएगा, 1500 इंटू 100 बाय 50, आंसर आएगा 3000। बोलो समझा। अब थोड़ा नीचे आओ, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो बेटा इसका रुपीस और इसका रुपीस मालूम नहीं, परसेंटेज मालूम नहीं, इसको बेस नहीं ले सकते। इसका रुपीस मालूम नहीं, परसेंटेज मालूम है, दोनों में से एक मिसिंग है, इसको सॉल्व नहीं कर सकते, उसको बेस नहीं लेंगे। देखो इसका रुपीस भी मालूम है, परसेंटेज भी मालूम है, इसको बेस ले लेंगे। तो इसका मतलब 3600 जो है वो 200% है, तो 100 कितना, ऑफ कोर्स इसका आधा आएगा। तो 3600 इंटू 100 डिवाइड बाय 200, आंसर आएगा 1800। ये बाजू वाला भी 100 था तो इसका भी आंसर 1800 होगा। अब वापिस जब ये साइड का पढ़ते हो तो वर्टिकल सोचना, वर्टिकल। तो सुनो कैलसी में लिखो 16,800 एड 3000 लेस 1800, आंसर आता है 18,000। चेक कर लेना बेटा, आ रहा है 18,000। इनका एडलेस करते हैं 35,700 प्लस 3,600 माइनस 1,800, आंसर आता है 37,500। इनका 18,900 इनकम ऐड करो, एक्सपेंस लेस करो, पता चला मूड में सब ऐड कर दिए तो 16,800 बरोबर। अब वापिस नॉर्मल सोचेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन 18,000 है ना वो 100% है, 37,500 कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, लिख के दिखा देता हूँ। 18,000 है ना वो 100% है तो 37,500 कितना और 16,800 कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 37,500 इंटू 100 डिवाइड बाय 18,000, आंसर आता है इसका किसका, 37 का 208.33। डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक लिखो, परसेंटेज है ना। इनका 16,800 इंटू 100 डिवाइड बाय 18,000, आंसर आता है 93.33। रेडियो मिर्ची। आगे बढ़े, यहाँ तक समझा बेटा। अब आते हैं टैक्स। चिंता मत करो, जितना भी तुम कमाओगे उसका 40% टैक्स भरोगे, तो 18,000 का 40% निकालो। 18,000 का 40% हम टैक्स पे करते हैं तो 7,200 टैक्स पे करेंगे। व्हाट इज द बैलेंस, कितना बचा, 10,800 रुपये। चलो इनका 37,500 का देखो 40% होगा, 37,500 का 40% बरोबर 15,000, तो बैलेंस कितना बचेगा, 22,500 रुपया। नेक्स्ट इनका 16, ये बाकी का है वर्किंग इरेज कर देता हूँ, इसका काम हो गया ना, अभी ज़रूरत नहीं है देखने का। ये तो आपको मैं बताया कि भाई साहब वर्किंग करोगे कैसा, डाउट रहेगा तो हवा मत सोचना ज़्यादा, वर्किंग कर लेना। सुने,
वर्किंग छोटा सा कर लेना किधर। सुनो, इनका दोनों गायब है, लेकिन परसेंटेज मालूम है ना 40%, तो 16,800 का 40%। आंसर आता है 6720, माइनस कर दो, आंसर आएगा 10,080। वर्टिकल सॉल्व हो गया। अब हॉरिजेंटल सॉल्व करेंगे। ध्यान देना, एक लाइन में ना एक बेस मिलना चाहिए, जिसका रुपीस भी मालूम है, परसेंटेज भी मालूम है, तो वो लाइन सॉल्व हो सकता है। देखो 7,200 100% है, तो 15,000 कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 15,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 7,200, तो ये आएगा 208.33। ये निकालते हैं 6720 इंटू 100 डिवाइड बाय 7,200, ये आंसर आता है 93.33। चलो लास्ट कर लेते हैं, वापिस दिखा दो एक बार रफ। 10,800 है ना रुपया, वो 100% है, तो 22,500 कितना परसेंट, और 10,080 कितना परसेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई। चलो तो 22,500 इंटू 100 डिवाइड बाय 10,800, आंसर आता है 208.33। लास्ट 10,080 इंटू 100 डिवाइड बाय 10,800, आंसर आता है 93.33। प्रॉब्लम कंप्लीटेड। एज्यूम करता हूँ बेटा समझ में आया। ट्रेंड का ट्रिक यही है कि जब भी एग्जाम में ट्रेंड आएगा, तो अब क्या बात है ध्यान देना ट्रेंड में, कि ट्रेंड का फॉर्मेट याद रखो। पहला आप हॉरिजेंटल सॉल्व करो, हॉरिजेंटल फंस जाओगे तो वर्टिकल सॉल्व करो, जब वर्टिकल फंस जाओगे तो फिर से हॉरिजेंटल सोचो। ये चलते रहेगा जब तक खत्म नहीं होता है प्रॉब्लम। ठीक है, तो वापस प्रैक्टिस कर लेना आप अच्छे से इसको, कि ट्रेंड का प्रॉब्लम सॉल्व करते कैसे। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, फ्रेंड लोग के साथ शेयर करें। ओके, चलो बाय बाय।